92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। हेलो एंड वेलकम अगेन 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं जी आप, और दिल्ली मेरी जान में मैं हूं दीपक, मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दिल्ली। और आज दिल्ली मेरी जान में जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं बहुत ही गंभीर मुद्दा है। कहना कि हम जो दिल्ली वाले हैं बड़े दिलदार, खाने पीने का शौक, पीने पिलाने का शौक कुछ ज्यादा है दिल्ली वालों को। चलिए यहां तक कोई समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब शराब पीकर हम गाड़ी चलाते हैं और उसके बाद फिर एक्सीडेंट होते हैं, और न जाने कितने लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन दीपक, चूंकि छोटे मोटे चालानों से या थोड़ी सी सजा से दिल्ली वाले अपनी आदतें सुधारने को तैयार नहीं हैं, तो अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे सभी लोगों के साथ सख्ती बरतने का मन बना लिया है जो शराब पीकर सड़क पर गाड़ी चलाते हैं। तो आइए इसी गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल शुक्ला जी से। शुक्ला जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है दिल्ली मेरी जान में। अभी इसी महीने सिर्फ 15 दिन के अंदर 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां शराब पीकर लोगों ने गाड़ी चलाई और 2 लोगों की मौत हो गई। हमें लगता है बहुत सीरियस मुद्दा होता जा रहा है दिल्ली में। देखिए, ड्रंकन ड्राइविंग एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में, और लगातार ट्रैफिक पुलिस अवेयरनेस कैंपेन कर रही है, बार ओनर से मिल रही है, उसके अलावा आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, हमारी सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से हम जागरूक करा रहे हैं लोगों को। बावजूद इसके भी इसमें कमी नहीं आ रही है। तो शुक्ला जी, ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ जो ये मुहिम छेड़ी है आपने, इसके बारे में कुछ बताएं। हम लोग एक इंटेंसिव ड्राइव पिछले कई दिनों से चला रहे हैं, खासतौर पे वीकेंड्स पे, और इसमें अभी तक करीब 15 अगस्त तक करीब हमने 20,500 लोगों को इसमें पाया है कि वो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं जी। और करीब 5,000 लोग इसमें इम्प्रिजन भी हुए हैं। इसके अलावा गाड़ी इम्पाउंड की जाती है, दूसरा उनकी काउंसलिंग होती है, उसके बाद ही वो गाड़ी उनको फाइन देने के बाद वापस मिलती है। शुक्ला जी, हमने ये भी सुना है कि नशे में गाड़ी चला रहे लोगों के लाइसेंस कैंसिल करना चाहते हैं आप। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिलेशन खासतौर पे जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उसके लिए हमने रिकमेंड किया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को। हमने करीब 16,000 इस तरह के ड्राइविंग लाइसेंसेस को आइडेंटिफाई किया है। इनमें से जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनके लिए हम पहले फोकस करना चाह रहे हैं, वो भी करीब 2,000 लोग हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर कुछ लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होंगे और उनको हम पब्लिसाइज भी करेंगे, अपनी वेबसाइट पे भी डालेंगे कि कौन कौन सी लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हैं या कौन रिपीट ऑफेंडर्स हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से एक जागरूकता फैलेगी लोगों में। आपके माध्यम से भी हम पब्लिक को आगाह करना चाहते हैं कि शराब पीकर गाड़ी मत चलाइए, क्योंकि उससे आपका और बाकी लोगों का भी नुकसान हो सकता है। वाह शुक्ला जी, ये चीज अच्छी लगी मुझे कि शराब पी के गाड़ी चलाने वालों का आपकी वेबसाइट पे नाम छपे। कहीं दिल्ली वाले इसे यूं ना ले लें कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा सर कि आप सिर्फ नाम ही नहीं, ऐसे लोगों की फोटो भी छाप दें आप। फिलहाल आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। थोड़ी सी देर में हमारे साथ होंगे कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग के फाउंडर प्रिंस सिंघल। तो आप बने रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूं, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध हैं, और आज हम यहां बात कर रहे हैं दिल्ली के कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं। बिल्कुल दीपक, और अभी हाल ही में निगमबोध घाट के पास फुटपाथ पर सो रहे 13 लोगों पर शराब के नशे में गाड़ी चला रहे एक व्यक्ति ने गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 20 साल के एक लड़के की मौत हो गई। कुछ लोग और कुछ संस्थाएं हैं जो दिल्ली की इस बुरी आदत को सुधारने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसी एक संस्था है कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग। इस संस्था के फाउंडर प्रेसिडेंट प्रिंस सिंघल इस वक्त हमारे साथ हैं। और प्रिंस, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे देश में ड्रंकन ड्राइविंग से
कितने हादसे होते हैं? हमारे हिंदुस्तान में ओवर 90,000 डेथ होती हैं ड्रंकन ड्राइविंग से, और अगर हम दिल्ली की बात करें कि दिल्ली में कम से कम 1400 डेथ होती हैं ड्रंकन ड्राइविंग से हर साल। ओह माय गॉड, 1400 डेथ्स एवरी ईयर? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा देश तो इसमें अनफॉर्चुनेटली नंबर 1 है रोड फैटेलिटीज और ड्रंकन ड्राइविंग। तो प्रिंस, आपको क्या लगता है, आप कितना कंट्रीब्यूशन अपना दे पाए हैं ड्रंकन ड्राइविंग को रोकने की कोशिश में? देखिए, जब मैंने 2001 में इस अभियान की शुरुआत की थी हिंदुस्तान में, तो हमने दिल्ली पुलिस की सहायता जरूर लेनी चाहिए थी, और हमने ली भी थी। उनके पास कुल मिला के मात्र 4, 5, 6 ब्रेथ एनालाइजर एल्कोमीटर जो मशीन होती है, तो उनको खुद ही नहीं पता था डिपार्टमेंट को कि ये क्या होता है। तो डेफिनेटली हमने जब शुरुआत की उनके साथ की, उनमें भी जागरूकता आई और अवेयरनेस भी की और ट्रेनिंग भी की, और अब मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस के पास करीब 2000 एल्कोमीटर हैं। लेकिन ये बहुत कम है, मैं मानता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में जहाँ पे लोग हजारों लोग मर रहे हैं और एवरी 3rd और 4th पर्सन इज ड्रिंकिंग ड्राइविंग इन दिल्ली, ये बहुत कम नंबर है। तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली पुलिस को इसको बहुत रिगरस, फुल टाइम, रेगुलर, नॉट ऑन ओनली वीकेंड्स, बट दिन में भी और रात में भी इसका एक एनफोर्समेंट ड्राइव करनी चाहिए। तो प्रिंस, जब आज आपको मौका मिला है 92.7 बिग एफएम के जरिए कि दिल्ली से आप बात कर पाए, उनके रूबरू हो पाए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन्हें? भाई, दिल्ली का एक आम आदमी को थोड़ी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ा उनको समझ होनी चाहिए कि हर चीज कानून और सरकार के भरोसे नहीं चलती है। उनकी जिंदगी है, उनके हाथ में उनकी लाइफ है, और वो अपनी लाइफ की सुरक्षा खुद करें और शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। शुक्रिया प्रिंस हमसे बात करने के लिए। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 2 लोगों से। उनमें से एक भुक्तभोगी हैं किसी और की ड्रंकन ड्राइविंग के, और एक ऐसे हैं जिन्हें खुद शराब के नशे में गाड़ी चलाने की आदत थी, जिसे उन्होंने छोड़ दिया है। अगर आप भी अपनी कोई बात हमसे कहना चाहते हैं तो कॉल कीजिए 39927927 पर। आप हैं दिल्ली मेरी जान में दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप हैं दिल्ली मेरी जान में दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ, और आज बात हो रही है दिल्ली की एक बहुत ही गंभीर समस्या की, और वो है ड्रंकन ड्राइविंग की समस्या। और इस समस्या की समझ सिर्फ तब आती है जब खुद पर बीतती है। एक ऐसे ही भुक्तभोगी हैं हमारे साथ, हर्षित इनका नाम है। इन्हें भी आदत थी शराब पीकर गाड़ी चलाने की। क्या हुआ उनके साथ, आइए जानते हैं। ओके, सो लास्ट मंथ व्हाट हैपेंड, मैं एक पार्टी से वापस जा रहा था, मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से। सो आई हैड अ बिट ऑफ अल्कोहल, और ड्राइव करते हुए वापस घर मुझे रियलाइज हुआ कि माय रिएक्शंस वर स्लो। मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था एकदम से टू द ट्रैफिक, एंड सडनली आई फाउंड अ ट्रक जो रोड साइड पे खड़ा हुआ था, बट मुझे लगा वो चल रहा है। अच्छा। एंड बाय द टाइम आई रियलाइज बहुत लेट हो चुका था, मुझे इमीडिएटली ब्रेक्स लगाने पड़े काफी ज्यादा, और एकदम कुछ इंचेस पहले मैं ट्रक से रोका। तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि तो मैंने ज्यादा नहीं पी है, बट फिर भी इट हैज सम इम्पैक्ट ऑन योर सेंसेस। ठीक है, तो उस दिन से मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है, मतलब आई थिंक मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करना चाहिए। बट द प्रॉब्लम व्हिच आई फेस्ड इन दिल्ली वो उसके रात को कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल नहीं होता है। एक और रिस्क फैक्टर भी आ जाता है लड़कियों के लिए, वो रात को ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं विद एन अननोन पर्सन, और या फिर ऑटोज हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो कैब्स हैं, तो उन्हें सेफ भी फील नहीं होता है। हर्षित तो एक बड़ी दुर्घटना से बच गए, लेकिन विजय का एक्सीडेंट हो गया, वो भी उनकी खुद की नहीं, किसी और की गलती की वजह से। 26 जैन को मैं राजौरी से नजफगढ़ के लिए जा रहा था, तो जैसे ही मैं कापासेड़ा बॉर्डर मोड़ की लाइन पे पहुंचा, तो वैसे ही एक कापासेड़ा बॉर्डर की तरफ से एक इको गाड़ी आई और उसने मेरे को हिट किया। अच्छा। उसके बाद मैं जैसे ही गाड़ी को देखने के लिए उतरा, तो साथ में मेरी वाइफ भी उतार ली। तो वो गाड़ी लेके भाग रहा था, तो उस गाड़ी के बीचों बीच मेरी वाइफ आ गई, तो मैंने वाइफ को लेके और मैं हॉस्पिटल भागने लगा, तो इतने में पब्लिक ने आके उन्हें घेर लिया। तो उन चारों लोगों ने शराब पी हुई थी, काफी ज्यादा शराब पी हुई थी उन्होंने। अच्छा। तो उसके बाद फिर जस्ट उसके बगल में ही कापासेड़ा वो है थाना है, तो वहाँ से पुलिस वाले भी जल्दी आ गए थे, बट उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। एक पुलिस वाला तो हंस रहा था, बल्कि वो, मैंने कहा भाई जब जिसके ऊपर गुजरती है ना उसे पता चलता है। बिल्कुल। पुलिस वालों ने मेरी कोई हेल्प ना करके उनकी ही हेल्प कर रहे थे, ना उन्होंने MLC कराई ना कुछ कराई उनका, बस वो तो सेटलमेंट में लगे हुए थे बस। हर्षित और विजय दोनों ने ही अपनी अपनी कहानी तो सुनाई, लेकिन दीपक तुमने एक चीज देखी, कुछ बहुत अहम मुद्दे भी उठाए। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुद्दा, या अगर किसी ने शराब पी हुई है उसको टैक्सी की जरूरत है, टैक्सी सर्विस उतनी सुचारू हमारे यहाँ नहीं है, या विजय ने कहा कि पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया। अगर विक्टिम को ही ऐसा लगे कि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, तो ये बहुत गलत बात है। और ऊपर से अगर महिलाओं को इस तरह की कैब्स की जरूरत हो, तो किस तरह से वो एक अनजान व्यक्ति के साथ रात को निकल पड़े, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर आपके पास भी कुछ सुझाव हैं या आपके साथ भी कोई ऐसा हादसा हुआ है, तो हमारे साथ शेयर करें। 39927927 हमारा नंबर है। फिलहाल रहें आप दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग।
शराब का जो एक जाम होता है उसकी गहराई सागर से भी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें न सिर्फ शराब पीने वाले की जिंदगी डूब सकती है बल्कि न जाने कितने मासूमों की जिंदगी डुबाने की कैपेसिटी होती है उसमें। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में आप हैं दीपक के साथ, मेरे साथ हैं ऋचा निरुद्ध। इस वक्त हम बात कर रहे हैं हम दिल्ली वालों की इसी गलत आदत की जिसे ड्रंकन ड्राइविंग कहते हैं, शराब पीना और ऊपर से गाड़ी चलाना। और इसके बाद जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी वजह से न जाने कितनी मासूम जिंदगियों की डोर टूट जाती है। वो हमारी खुद की जिंदगी भी हो सकती है और किसी अनजान मासूम व्यक्ति की भी। तो यही कहा था आपसे कि इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमें कॉल लगाएं। और ऐसा ही किया है शरद ने। गुड मॉर्निंग दीपक एंड ऋचा। हम लोग भी ऐसे ही कुछ साल पहले कार रेसिंग के लिए निकल जाया करते थे और एक बार ऐसे ही हुआ, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त का बर्थडे था और वो एक ब्रांड न्यू कार लेकर आया था अपने बर्थडे के दिन। हम लोगों ने बहुत ज्यादा पी रखी थी और रेसिंग स्टार्ट की। कोई हमारे सामने आ जाएगा या हमारी खुद की गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा पी रखी थी। इसलिए जो मेरा फ्रेंड था जिसका जन्मदिन था, उसका कार से कंट्रोल बिल्कुल छूट गया और उसकी कार सीधे जाके एक पेड़ पर टकरा गई, क्योंकि उसने ना तो सीट बेल्ट पहनी थी और स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। बहुत ही प्यारे दोस्त को हमने खो दिया। उस दिन हमें पता लगा कि हम लोग कितने गैर जिम्मेदार थे और हमारे जितने भी फ्रेंड हैं, हम लोगों ने उस दिन एक कसम खाई कि हम लोग आज के बाद शराब पीकर गाड़ी चलाना तो दूर की बात, हम शराब तक को हाथ नहीं लगाएंगे और जो भी ये ड्रिंक और ड्राइव करते हैं इन लोगों को अवेयर करेंगे। हाय, मैं संजय बात कर रहा हूँ। संजय बताएं। दीपक जी देखिए, आप पार्टीज अवॉइड नहीं कर सकते, आई अंडरस्टैंड, बट हाँ अल्कोहल अवॉइड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो हमेशा कोशिश करें, अगर रात को एक ऐसी कोई पार्टी में जा रहे हैं या आपकी फैमिली जा रही है या आप अलोन जा रहे हैं, आप कोशिश करिए एक ऐसे फ्रेंड को अकोमोडेट करें जो नॉन अल्कोहलिक हो और जो ड्राइविंग भी जानता हो, तो एटलीस्ट वो आपको इजीली ड्रॉप कर सकता है। आप अपने घर सेफ पहुंच सकते हो। अपने बारे में मत सोचो, उन लोगों के बारे में सोचो जो आपके बारे में सोचते हैं। बहुत खूब संजय, बहुत बढ़िया कहा आपने। तो ये बहुत जरूरी है, आंख बंद करें और सोचें कि जो लोग आपके घर पर इंतजार कर रहे हैं उनके आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। संजय, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन और आपको मैं दे रहा हूँ एक गिफ्ट वाउचर fabfurnish.com की तरफ से। अरे लवली, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अगर आपको तलाश है क्लासिस्ट इंटरनेशनल डिजाइन्स की फर्नीचर में अपने घर के लिए, तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं fabfurnish.com। ये भारत का लार्जेस्ट ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर है। तो ये तो हुई दिल्ली वालों की राय। और दीपक, चलते चलते मुझे एक बात ध्यान आ रही है कि कई बार हम देखते हैं कि रात में दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं ज्यादा कार चलाती दिखती हैं। उसकी एक वजह तो यह है कि पति ने अगर शराब ज्यादा पी ली है तो महिला कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और वो गाड़ी चलाती है। और दूसरी बात कि कई बार ये माना जाता है कि अगर शराब पीकर महिला कार चला रही होगी तो उसको ट्रैफिक पुलिस रोकेगी नहीं। ये लेकिन मुझे लगता है ये बायस अगर है तो ये गलत है। शराब पीकर चाहे महिला गाड़ी चलाए चाहे पुरुष, अपराध होता है। इसी सोच के साथ आज आपसे लेती हूँ इजाजत। दीपक आपके साथ बने हुए हैं दिल्ली मेरी जान में, उन गानों के साथ जो हिट थे, हिट रहेंगे।